समाजवादी पार्टी की अंतिम सूची जारी, लोकसभा प्रत्याशियों की नई सूची। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी, और जिस तरह से अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, उसको लेकर भी आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। जहाँ पर अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान की जा रही है, उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा चुनाव में जिताऊ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार भी रहे हैं। जहाँ पर इंडिया गठबंधन के तहत अखिलेश यादव जी 62 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। वहीं पर एक लोकसभा सीट टीएमसी के खाते में दे दी गई है, भदोही की जो लोकसभा सीट है वहाँ से, और उसी के साथ ही साथ जो 17 लोकसभा सीटें वहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। तो लगातार अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन के जो भी प्रत्याशी सभी के समर्थन में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। लगातार जनता से इंडिया गठबंधन के समर्थन में वोट देने की भी अपील कर रहे हो। लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के साथ साथ अखिलेश यादव जी लगातार प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया में भी जो अखिलेश यादव जी के जो नारा दिया गया था, पीडीए का नारा, उस नारे को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया पर भी बहुत ही सावधानीपूर्वक और बहुत ही दमदार तरीके से जोर भी दे रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ लोकसभा सीटों को लेकर जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार प्रत्याशियों को लेकर जो चर्चाएं हैं वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। और लगातार अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से अब तक 10 से 12 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का बदलाव भी कर चुके हैं, ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले बात करेंगे गाजीपुर की लोकसभा सीट से। गाजीपुर की लोकसभा सीट से जहां से अफजाल अंसारी जी जो 2019 में सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी तो ये इन्होंने यहां से रिकॉर्ड मतों से विजयश्री प्राप्त की थी अफजाल अंसारी जी ने गाजीपुर की लोकसभा सीट से। लेकिन इस बार अखिलेश यादव जी ने उन पर भरोसा जताया और 2024 के चुनाव के लिए अफजाल अंसारी जी को लोकसभा का प्रत्याशी गाजीपुर से बना दिया गया है। जहाँ पर गाजीपुर से अफजाल अंसारी जी लगातार धुआंधार तरीके से चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर लगातार जनता के बीच में पहुंचे, जनसंपर्क के माध्यम से जनता से जुड़ भी रहे हैं। वहीं पर उन्होंने एक मीडिया के साथियों से बात करते हुए कहा था कि अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से मुझे प्रत्याशी बनाया है उसी तरह से मेरे लिए वो वोट मांगने भी गाजीपुर आएंगे जब यहाँ पर चुनावी प्रचार तेजी से होगा। तो लगातार अखिलेश यादव जी चुनावी जनसभाओं को संबोधित भी कर रहे हैं। वहीं पर अब यहाँ पर प्रत्याशी को बदलाव की भी जो बातें सामने निकल के आ रही है उसका कारण ये है क्योंकि गैंगस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी जी को जो 4 साल की सज़ा सुनाई गई थी उस सज़ा पर अभी तक रोक लगी थी। लेकिन अब अगर उनकी जो सज़ा है उस पर कोर्ट का अगर फैसला मई में आता है और ये जो फैसला है अफजाल अंसारी के खिलाफ जाता तो फिर ऐसी स्थिति में यहाँ से नए प्रत्याशी के रूप में उमर अंसारी को अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। उमर अंसारी जी अंसारी परिवार के से ही संबंधित और लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता से जुड़ भी रहे हैं। वहीं पर अंसारी परिवार से एक अन्य नाम जो चल रहा है निकिता अंसारी का नाम भी काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है क्योंकि अब्बास अंसारी की पत्नी है निकिता अंसारी जी। वहीं पर गाजीपुर की लोकसभा सीट से एक जो अन्य नाम चल रहा है वो है विजय लाल यादव जी। विजय लाल यादव जी जिन्हें आप लोग जानते हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर और दिग्गज नेता है। तो ये 3 नेताओं के नाम चल रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे कैसरगंज की लोकसभा सीट से। तो कैसरगंज की जो लोकसभा सीट है यहाँ से बैजनाथ दुबे का नाम काफ़ी तेजी के साथ और चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है क्योंकि पंडित बाहुल ये सीट है। ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी यहाँ से बैजनाथ दुबे को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। लगातार ये जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुँचे, लोगों के बीच में पहुँचकर बैजनाथ दुबे जी इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी के लिए वोट की मांग भी कर रहे हैं बैजनाथ दुबे जी जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। अन्य नाम के रूप में यहाँ पर योगेश प्रताप सिंह का नाम भी काफ़ी चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। वहीं पर विनोद कुमार शुक्ला जी का नाम भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बना हुआ है अन्य प्रत्याशी के रूप में। लेकिन जो सर्वे हुआ था उस सर्वे में योगेश प्रताप सिंह को और जो बैजनाथ दुबे जी हैं उन्हें जनता के द्वारा ज़्यादा पसंद किया गया था। तो लगातार जनसंपर्क चल रहे हैं लोगों के बीच में, लगातार बैजनाथ दुबे जी मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे मछली शहर लोकसभा सीट से। मछली शहर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी की जो महिला विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर जी का लोकसभा प्रत्याशी के रूप में नाम सबसे तेजी के साथ चल रहा था। वहीं पर सर्वे में भी रागिनी सोनकर जी को जनता के द्वारा पसंद भी किया गया था मछली शहर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से। लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा यहाँ से तूफानी सरोज जी की जो पुत्री है प्रिया सरोज जी उन पर भरोसा जताया गया और उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट दे दिया गया है। तो लगातार प्रिया सरोज जी जनसंपर्क कर रही, लोगों के बीच में पहुँच रही, लगातार इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान कर रही हैं और अखिलेश यादव जी का जो नारा था पीडीए का नारा जो उन्होंने दिया था उस नारे को अमल करते हुए लगातार लोगों के बीच में पहुँचकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट देने की भी अपील कर रही हैं प्रिया सरोज जी। वहीं पर एक जो बात
बात सबसे ज़्यादा चल रही वो ये है कि इनका टिकट भी काटा जा सकता है, जनता के द्वारा भी विरोध किया जा रहा है। उसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता वो भी इनका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास राजनीतिक अनुभव नहीं है और इनके पिताजी जो वर्तमान समय में विधायक भी हैं, कैरात से विधायक हैं, तूफानी सोजी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से इनका अगर टिकट काटा जाता है तो यहाँ से अन्य प्रत्याशी के रूप में दीपचंद राम जो वरिष्ठ नेता होने के साथ ही साथ लगातार जनसंपर्क कर रहे थे और लोगों के बीच में पहुंच भी रहे थे दीपचंद राम जी। और जनता की भी मांग है कि यहाँ से किसी अन्य प्रत्याशी को जो उम्रदराज हो, जिसे राजनीतिक अनुभव हो, उसे लोकसभा चुनाव का टिकट दिया जाना चाहिए। तो यहाँ से दीपचंद राम जी की मांग काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही है और दीपचंद राम जी समाजवादी पार्टी के कद्दावर और दिग्गज नेता लगातार जनसंपर्क कर रहे थे, लोगों के बीच में पहुँच रहे थे और मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के पक्ष में प्रचार भी कर रहे थे दीपचंद राम जी। तो अगर यहाँ से जो मछली शहर की लोकसभा सीट, यहाँ से अगर प्रिया सूद जी का टिकट काटा जाता तो यहाँ से फिर दीपचंद राम जी की प्रबल दावेदारी मानी जा रही है। वहीं पर हम बात करेंगे आगामी जो एक लोकसभा सीट है वो फतेहपुर लोकसभा सीट को लेकर। फतेहपुर की लोकसभा सीट जहाँ से समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी, उनका नाम काफ़ी तेजी के साथ चल रहा है, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। नरेश उत्तम पटेल जी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वहीं पर जो सर्वे हुआ था उस सर्वे में नरेश उत्तम पटेल को सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद भी किया था और सबसे ज़्यादा यहाँ की जो भी विधानसभाएँ हैं उन विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा नरेश उत्तम पटेल को इंडिया गठबंधन और सपा के प्रत्याशी के रूप में जनता के द्वारा नरेश उत्तम पटेल जी को पसंद किया गया था। तो फतेहपुर की लोकसभा सीट से नरेश उत्तम पटेल का नाम काफ़ी तेजी के साथ और चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। वहीं पर लगातार ये जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंचे, लोगों के बीच में पहुंचकर लगातार इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी। वहीं पर हम बात करेंगे तो जो फूलपुर की लोकसभा सीट है, फूलपुर की लोकसभा सीट जहां से अमरनाथ मौर्य को अखिलेश यादव जी के द्वारा चुनावी मैदान में उतारा गया है। लगातार ये जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, लेकिन अब चर्चाओं चल रही है कि अमरनाथ मौर्य का टिकट यहाँ से काटा जा सकता है, क्योंकि ये जो सीट है ये पटेल बाहुल ये सीट है। पटेल बाहुल सीट होने के साथ साथ यहाँ पर जो अन्य प्रत्याशी के रूप में जो है नाम चल रहा है वो है आर.के. वर्मा। आर.के. वर्मा समाजवादी पार्टी के कद्दावर विधायक है और वर्तमान समय रानीगंज से विधायक है। तो इनका नाम काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है नए प्रत्याशी के रूप में फूलपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से आर.के. वर्मा जी का। तो और इसी के साथ ही साथ अब हम बात करेंगे रावर्ट्सगंज की जो लोकसभा सीट है। रावर्ट्सगंज की लोकसभा सीट से रवि गौड़ का नाम काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। विभिन्न सर्वे में रवि गौड़ को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में जनता के द्वारा पसंद भी किया जा चुका है। तो लगातार ये वो संभावित प्रत्याशी हैं जो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, लगातार इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। तो आप लोगों की क्या राय है, इनमें से किन किन सीटों पर प्रत्याशियों को बदलाव किया जाना चाहिए और आगामी समय में ये भी देखना होगा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव जी इनमें से किन किन सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों में अगर कोई बदलाव करते हैं या फिर इन्हीं प्रत्याशियों के साथ अखिलेश यादव जी लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो अभी ये देखने की बात होगी। तो सभी साथी जो भी चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश।